जितनी चाहे मंगनियां कर लो मेरी जान, आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। ठीक कहा तुमने, ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं है फयाज साहब। ये तो वक्त ही बताएगा हीरा साहिबा। देख लें, 4 घंटे हो गए, शाही सवारी पहुंची नहीं अभी तक। अरे तो फोन कर लो ना। 2 बार तो कर चुकी हूँ, नवाब साहब उठाएं तो ना। अरे पता नहीं मंगनी का सामान भी खरीदा होगा कि नहीं। मुझे तो नहीं लगता, वहीं से सैर सपाटे के लिए निकल गए होंगे दोनों। तूने हीरा को ब्यूटी पार्लर भी तो लेकर जाना था। अब वो कमरे से निकलेगी तो लेकर जाऊंगी ना। पता नहीं कौन सा चिल्ला काट रही है, देखती हूँ जाकर मैं उसे। और मैडम हीरा, निकलो, क्या कर रही हो अंदर कमरे में घुसी? आपा मैं चेंज कर रही हूँ। अरे बस जल्दी आओ, पार्लर जाना है कि नहीं जाना है? हम तो नौकर है, नहीं यहाँ पे सबका इंतजार करते फिर। एक नवाब साहब है, महारानी है। अब जल्दी निकलो बाहर। जी आई। मैं अम्मी से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, कम से कम मुझे बता देती। अगर तुम्हारी अम्मा और आपा झूठ ना बोलती ना तो मुझे निकलने नहीं देती घर से बाहर। और अगर उन्होंने तुम्हारे चाचा चाची के यहाँ फोन कर दिया फिर? ओहो बिलाल, आप इतना डरते क्यों अपनी अम्मा से? तो क्या तुम अपने घर के बड़ों से नहीं डरती? मैं क्यों डरूंगी? वो क्यों? भाई अपना तो जिंदगी गुजारने का एक ही उसूल है, या तो डर जाओ या फिर डरा दो। मुझे दूसरा ऑप्शन ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हारे चाचा चाची बहुत जालिम है, सिर्फ एक वक्त का खाना देते हैं। मैंने कौन सा गलत कहा था? लेकिन मैं भी ना उनके बच्चों को कूट कूट के बदला ले ही लेती थी। वाह, बड़ी बहादुर हो तुम तो। ये तो है, किसी मर्द की दूसरी बीवी बनने का फैसला ना कोई जीदार औरत ही कर सकती है। अच्छा जल्दी करो, बहुत देर हो गई है, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। मैं कोई अभी नहीं जा रही, पहले मुझे अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाओ फिर जाऊंगी। अच्छा अभी सही होके बैठो, बाहर आए हैं हम। पागल तो नहीं हो गया? सुबह के निकले हो अभी वापस आए हो, वो भी आधी चीजें लेकर। सुबह 11 बजे पहुंच जाएंगे हीरा के ससुराल वाले, क्या करेंगे आप? अब मैं सुबह सुबह उठते ले आऊंगा। अरे मगर इतनी देर कहाँ लगाई तुम लोगों ने? अम्मी वो जरताशिया की चाचा चाची ने रोक लिया था, उठने नहीं दे रहे थे। अरे शादी को इतने दिन हो गए और एक दफा भी पलट कर ना पूछा भतीजी को, आज कौन सी मोहब्बत याद आ गई? निकाह में देखा नहीं था आपने? बीमार थे वो दोनों। जानती हूँ उनके ड्रामेबाजी को। जैसे ही निकाह हो गया फौरन उठकर बैठ गए। 4 प्लेटें तो बिरयानी की खा गए थे। बिला वजह बात क्यों बढ़ा रही हैं आपा? बात को बढ़ा नहीं रही हूँ, तुम्हारी बीवी के मिजाज देख रही हूँ जो आसमानों को छू रहे हैं। वैसे बता दो इसे अपनी औकात में रहे, अगर ज्यादा टैंटे की ना तो मैं के भिजवा दूंगी मायरा की तरह। बिलाल, आखिरी दफा बता रही हूँ मैं आपको, मेरा तो ये ससुराल है। अगर किसी को एतराज है ना तो वो अपना ठिकाना कहीं और कर ले, मैं तो यहीं रहूंगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें आपा के साथ बदतमीजी करते हुए। अच्छा, और वो जो मुझे बाहर निकालने की धमकी दे रही थी वो कुछ नहीं? तो निकाला तो नहीं ना? तो मैंने भी ऐसा क्या कह दिया आपकी आपा को जो शाम से पूरा घर सर पे उठाया हुआ उन्होंने? देखो तुम इनके साथ अपना रवैया ठीक रखा करो। साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि जो रवैया मेरा चचा के घर पे होता था वही यहाँ होगा, उसके लिए मैं तैयार हो जाऊं? मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा, बस तुम आपा के साथ बदतमीजी ना किया करो। हाँ, मैं तो हुई बदकिस्मत ना मां ना बाप ना सगा बहन भाई। सोचा था शादी के बाद सुकून का सांस ले लूंगी, लेकिन नहीं, यहाँ भी वही सुबह से शाम तक की जिल्लतें उठानी पड़ती है। देखो मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था, प्लीज चुप कर जाओ। आवाज कमरे से बाहर जा रही है। बिलाल, इस घर में वाहिद आप ही मेरा सहारा है। अगर आप भी अपने माँ बहनों के साथ मिलकर मेरे साथ ये सलूक करेंगे तो कसम खुदा पाक की नहर में कूद के जान दे दूंगी। अच्छा आई एम सॉरी, आपा की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन प्लीज अब चुप कर जाओ प्लीज। हीना, अरे बस कर जनाब, कब से तेरी मिन्नतें कर रहे हैं। अरे बिलाल भी तुझसे माफी मांग के गया। बिलाल उस शहजादी को एक लफ्ज भी कहा? अरे छोड़ ना, वो तो है ही मुंह फट। हाँ तो उस मुंह फट को बता दे कि मैं क्या चीज हूँ। अगर अगली बार मुझसे उलझी ना तो तूल की तरह सीधा कर दूंगी। अच्छा कर देना। अभी चाह ना जाकर फोन कर हाजनवी को, अभी तक मेहमान नहीं पहुँचे।
अरे जा ना, क्यों खड़ी है? चल जा। सारी जिंदगी इनकी खिदमतें करते रहो और आखिर में ये इनाम मिलेगा हमें। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी बिलाल इस कदर कमजोर शख्सियत का मालिक होगा। इसकी डोरियां इसकी अम्मी और आपा के हाथ में हैं और वो इन्हें कठपुतली की तरह नचाती हैं। जरताशिया, यहाँ भी तुम्हें अपनी जंग खुद ही लड़नी होगी। बहुत जल्द पता चल जाएगा मेरे ससुराल वालों को भी। मैं इतना आसान टारगेट नहीं हूं जितना ये समझ रहे हैं। एक बार फिर अपना घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। ए हिना, फोन तो दोबारा कर हजनबी को, अभी तक नहीं आई। थोड़ी देर पहले तो बात हुई है, वो लड़के वालों को लेकर निकल चुकी होगी अम्मी। अल्लाह खैर करे, मेरा तो दिल घबरा रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आई अभी तक। अम्मी आप कहें तो मैं फोन करूं हाजन भी को। देखो ना बाहर कौन है। घर में आ गए वो लोग। हाजन भी इतनी देर लगा दी। मेहमान कहाँ है? अकेली आई हो क्या? अहे इनकार कर दिया। कहते हैं कि लड़की का किसी आवारा लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। नाक कटवा दी तुम लोगों ने मेरी। खुदा गारत करे उन कमीनों को, ये सरासर इल्जाम है मेरी बहन पर। अरे मेरी बेटी ऐसी नहीं है। लेकिन वो कमबख्त पहुंचा कैसे लड़के के दफ्तर में? अरे यही तो सोचने की बात है, हमने तो इस रिश्ते की भाव तक नहीं निकाली बाहर। फिर फरिश्ते तो आकर बताने से रहे। पता नहीं क्या कुछ कहा होगा उसने लड़के से। लड़के की माँ ने ठीक ठाक सुनाई है मुझे। लेकिन वो था कौन कमीना? पूछो अपनी बहन से। हिरा से पूछे। हाँ हाँ उसी से पूछो। क्या पता उसने अपनी किसी सहेली वेली को बताया हो और उसका आवारा भाई पहुंच गया रिश्ता तोड़वाने के लिए। हाजन भी माफ करो हमें, ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं जोड़ना हमें जो कान के इतने कच्चे हो। हाँ हाँ हाजन भी, हिना बिल्कुल सही कह रही है। भाई तुम जानो और तुम्हारी बेटियां जाने, मुझे तो इजाजत दो। मेरी तो आज की दिहाड़ी गारत कर दी ना तुम लोगों ने। अच्छा थोड़ी देर बैठो तो सही, खाना खा के जाना। कोई खाना वाना नहीं खाना मुझे। जो रिक्शा का किराया देती है ना वो दो। रिक्शा खड़ा है ताकि मैं निकलूं अपने घर को। बिलाल जरा 100 रुपया देना इसे। बढ़िया ही रिश्ते कराने, नहीं चाहिए हमें ऐसा रिश्ता। रिश्तों की कमी नहीं है हमारी हिरा के लिए, मैं बता रही हूँ आपको। हाँ, बढ़िया ही रिश्ते कराने के लिए। फिर बिजी, ये फोन क्यों उठा रहा है मेरा? ज़ह नसीब, ज़ह नसीब, आज हम गरीबों को कैसे याद कर लिया। शट अप, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे तुम? अरे मेरी जान, थोड़ा सा बिजी था। ये बताओ कैसी रही तुम्हारी मंगनी? तुम गए थे ना हैदर के पास? हाँ गया था। तो पूछ सकती हूँ क्या तकलीफ थी तुम्हें? क्यों गए थे उससे मिलने? मैं तो अपने रकीब का दीदार करने गया था। क्या बकवास करके आए उससे? भाई मैंने तो कोई बकवास नहीं की। मैं तो उससे यही कहने गया था कि मेरी हिरा का जरा ख्याल रखना। बड़ी ही नाजुक मिजाज है, बात बात पर खफा हो जाती है। तुम जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अपने भाई से ही कहना पड़ेगा मुझे, वही देखेंगे अब तुम्हें। अरे क्यों अपने बहनों जैसे मासूम भाई को मुसीबत पे डालती हो? ऐश कर लेने दो ना उसको अपनी दूसरी बीवी के साथ। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। हेलो, वाह भाई, तुमने तो पहली बेल पर ही मेरा फोन उठा लिया। किसके फोन का इंतजार था? ओ तुम हो? मैं तुम समझी होगी कि बिलाल की कॉल है। मायरा प्लीज उससे तवक्कुत वापस क्यों करती हो? क्योंकि वो मेरा शौहर है। और ये बात तुम क्यों भूल जाते हो? मायरा ये बात मैं नहीं, बिलाल भूल जाता है कि तुम उसकी बीवी हो और तुम्हारा भी उस पर हक है। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, अब और क्या करेंगे? मायरा प्लीज कम से कम मुझसे तो झूठ मत बोला करो। अपने दिल की बात किया करो मुझसे। मुझे बिलाल से ज्यादा तुम्हारी टेंशन होती है। तो फिर तुम मुझे बताओ ना, मैं क्या करूं? मायरा खुद को रिलैक्स रखो, कुछ नहीं होगा।
तुम्हें परेशान देखकर खालू जान की भी तबीयत खराब हो जाती है। क्यों? अब्बू ने तुमसे कुछ कहा है? हर बात बोली नहीं जाती। ठीक कह रहे हो तुम, मगर मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं कल आता हूँ, फिर मिलकर इस मसले का भी हल निकालते हैं। चलो ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा बहाना है ये, ऑफिस का काम भी घर पे ले आए ताकि बीवी से बात ही ना की जा सके। क्या बात है, बोलो। बुरा मत मानिएगा बिलाल, लेकिन आपकी बहनों की हरकतें भी ना बहुत ही अजीबोगरीब हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? अब देखें हिना आपा को, उन्हें तो दूसरों से लड़ने से फुर्सत ही नहीं मिलती है, और वो शिदा 2-2 महीने हो जाते हैं मैकी की शक्ल तक नहीं देखती है। और हिरा की हरकतें भी काफी मशकूक सी हैं। अच्छा, तो 4 ही दिन में तुम्हें हिरा की हरकतों का अंदाजा भी हो गया? अरे हाँ भाई, कोई ना कोई तो बात है ना, जो ऐन मंगनी वाले दिन उसके ससुराल वाले मंगनी तोड़ के चले गए। सरताशिया, जबान संभाल कर बात किया करो, और इसी वजह से अम्मी और आपा तुमसे खफा रहती हैं। चले भाई, मैं तो हूँ मुंह फट, ठीक है ना, मुझसे तो वो रहती है खफा, लेकिन मैंने सुना है कि आपकी पहली बीवी तो खासी शरीफ थी, अल्लाह मियां की गाय थी वो, फिर उसके साथ आपके घर वाले क्यों लड़ते झगड़ते रहते थे? मायरा ने कभी भी अम्मी और आपा से बदतमीजी नहीं की थी, वो तो सिर्फ औलाद। औलाद तो मर्द की किस्मत से होती है, इसमें औरत का क्या कसूर? किस्मत मर्द की हो या औरत की, देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, वो जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना दे। अच्छा भाई छोड़ें इन बातों को, ये बताएं कि मुझे शिजा के घर कब लेके जा रहे हैं? सुना है काफी शानदार बंगला है उसका। वो लोग मुल्क से बाहर गए हैं, आएंगे तो ले जाऊंगा। अच्छा ठीक है। कसम से कितनी बोरियत पिला रखी है आपकी अम्मा और बहनों ने, 24 घंटे ना बैठी रहती नाका लगाकर पुलिस वालों की तरह, कोई घर से बाहर जा ही नहीं सकता। तुम चुप करके नहीं बैठ सकती? घर में इतनी टेंशन है और ऊपर से तुम शुरू हो जाती हो। हेलो आनी, कैसी हैं आप? हेलो रमला, मैं तो ठीक हूँ, बताओ कैसा रहा फर्स्ट डे एट वर्क? बहुत अच्छा, बहुत एंजॉय किया मैंने। आई एम सो ग्लैड कि अब तुम बिजी हो गई हो। वैसे बहुत मुश्किलों से कन्विंस किया है मैंने रंधावा जी को। थैंक यू सो मच आनी, ये सिर्फ आपकी वजह से तो पॉसिबल हुआ है। अब जैसे ही तुम्हारा रिजल्ट आ जाए ना, तुम जल्दी से एडमिशन ले लो। लेट्स सी। आपको कुछ पता है हारिस और शिजा कब वापस आ रहे हैं? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ऐसी चीजों में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मुझे तो है ना। तो फिर पूछ लो रंधावा जी से खुद ही, पूरे दिन तो उनके ऑफिस में होती ही हो। कल पूछूंगी। ऐसे आनी, शिजा को शौक बहुत लगेगा। हाँ, किस चीज का शौक? यही कि मैंने हारिस का ऑफिस ज्वाइन कर लिया। शिजा बहुत तेज चीज है, उसे ऐसी छोटी मोटी बातों से शौक नहीं लगता। ये तो वक्त ही बताएगा कि किसमें कितना दम है। खैर, मैं जाके चेंज कर रही हूँ। लेट्स हैव टी टुगेदर। ओके, अम्मी को फयाज का पता चल गया तो जान निकाल देंगी मेरी। मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी जो उस ब्लैकमेलर को हैदर के बारे में बता दिया। अच्छा खासा रिश्ता हाथ से निकल गया। या अल्लाह में बस आप ही कोई बेहतरीन रास्ता निकाल दें। हारिस, जब से हम वापस आए मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आप प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास ले चलें।
अच्छा, मैं भी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, रेडी हो जाओ। बेगम साहिबा, हानिया बहुत रो रही है और जिद कर रही है आपके पास आने के लिए। तुम जाओ, मैं आती हूँ। वो हानिया काफी टाइम मेरे साथ रही है ना, तो इसी वजह से वो गवर्नेंस को तंग कर रही होगी। मैं उसे देख के आती हूँ। शिजा, बैठो। देखो, तुम हानिया के पास मत जाओ, कुछ देर में सेट हो जाएगी। हारिस, वो रो रही है, मैं कैसे ना जाऊं उसके पास? बच्चे ऐसे ही जिद करते हैं, टाइम लेते हैं एडजस्ट होने में। डोंट वरी अबाउट इट। आप कुछ भी कहें, लेकिन मैं हानिया के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। आपने तो उस बात को सर पर ही सवार कर लिया है। तूने हीरा से पूछा कहीं वो फूलों वाला लफंगा तो नहीं था जिसे नन्नी ने रंगे हाथों पकड़ा था? पूछा था मैंने हीरा से, काफी सख्ती से पूछा था। बेचारी खुद घबराई हुई है। अरे तो फिर उस लड़के तक कैसे पहुंच गया वो कमबख्त मारा? आखिर था कौन? पता है अम्मी, मुझे क्या लगता है, ये जो हाजन भी है ना, उसने मोहल्ले में किसी के सामने मारी होगी शोखी। ये रिश्ते कराने वालियां ना पेट की बड़ी हल्की होती हैं। मगर सारा मुद्दा भी तो हम ही पर डाल दिया ना उसने। अम्मी, तबीयत कैसी है आपकी? ये कहाँ जाने की तैयारी है? आपा जरताशिया को उसके चचा और चाची के यहाँ लेके जा रहा हूँ। इनकी तबीयत ठीक नहीं है ना। पहले अपनी माँ का हाल अहवाल भी पूछ लो, माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। अच्छा, मेरे सर पे क्यों खड़े हुए हो? जाओ जाओ, चले जाओ। और सुन, वापसी पर ना आते हुए ब्लड प्रेशर की दवाई लेते आना मेरी। जी अम्मी। अरे तू तो सही तरह से दबा दे, क्यों हल्के हाथों से दबा रही है? आटा गूंद रही है तू।